ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 45वां प्रवचन जो है प्रारंभ हुआ है। और इसमें हमारा अध्याय 4 में मंत्र नंबर 19 से 22 की व्याख्या, परमात्मा का स्वरूप और उसकी स्तुति। तो पेज नंबर 623 से आगे लेते हुए, जो मननशील है, साधन में संलग्न है, एकांत जंगल में रहता है, उसके भी 3 पक्ष में पैदा हो जाते हैं। कौन? कोई उसके मित्र हैं, कोई उदासीन हैं और कोई शत्रु हैं। ब्रह्म के भी पैदा हो जाते हैं महाराज। वह तो खुद प्रकट नहीं हुआ, उसका नाम प्रकट हुआ, तब भी राग द्वेष बढ़ गया। तो हृदय मनसा, हृदय का अर्थ है संपूर्ण उपाधियों के उपसंहार का स्थान। हरित हरित इति हरित, जहाँ समाधि लगती है, समाधि का जो अधिष्ठान है उसका नाम हरित, और कल्पना का जो अधिष्ठान है उसका नाम है मनसा। जिसमें कल्पनाएं उठती हैं और जिसमें समाधि लगती है, और वह कौन है? बस अपना ही स्वरूप है। यह एनम ब्रह्म त्वेन विदुहु, जिन्होंने इसको ब्रह्म रूप से जान लिया, आत्म रूप से जान लिया, ते अमृता भवन्ति, वे देवता के देवता नहीं रहते, वे जानने वाले नहीं रहते। जो ब्रह्म को जानता है वह जानने वाला नहीं रहता। वह क्या हो जाता है कि वह अमृत हो जाता है। अमृत होना माने अविद्या बंधन से मुक्त हो जाता है, सच्चिदानंद आनंद घन ब्रह्म हो जाता है। अर्थात ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जिसने ब्रह्म को जाना वह स्वयं ब्रह्म हो गया, उसकी परिच्छिन्नता कट गई। अजातित्वे इति एवं कश्चित् भीरुः प्रपद्यते, रुद्रयते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम। यह मंत्र बारंबार श्वेता उपनिषद में आया है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, इसके एक एक अवयव अलग अलग हो गए हैं, 2-3 बार आए हैं। इसी से टीकाकार भी कहते हैं कि व्याख्यातम, इस मंत्र की व्याख्या तो पहले कर दी गई है। कश्चित् मादृशः भीरुः अजत इति एवं प्रपद्यते, कहते हैं हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे रुद्र, अजाता इति एवं, तुम्हारा जन्म कभी नहीं होता। हे अज त इति एवं, एवं अतः, और तुम अजातः इति एवं, तुम अजन्मा हो अथवा तुम अज हो, इसलिए यह अज और अतः ऐसा भी परिच्छेद है। और जो अजात माने जात से विलक्षण, इसलिए अजात, ऐसा भी पदछेद है। न जातः इति अजातः, और अत इति एवं, माने तुम्हारे अंदर न जन्म है, न मरण है, न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है। संपूर्ण संसार धर्म से तुम रहित हो। पिपासा आदि जो संसारी धर्म हैं, भूख प्यास, जन्म मरण, सुख दुख, पाप पुण्य, ये सब तो संसार धर्म में है। ये सब जो संसार धर्म हैं, इनमें तुम रहित हो। और हम कैसे हैं कि भीरुहु, हम जन्म से, मरण से, भूख से, प्यास से, सुख से, दुख से डरे हुए हैं। तो बोले भाई, वह देखो, वह परमात्मा जो है, वह न सुख से, न दुख से, न पाप से, न पुण्य से, किसी से नहीं डरता है, सब जगह रहता है। यही सूर्य के रूप में प्रकाश रहा है, यही समुद्र के रूप में लहरा रहा है,
और वही धरती के रूप में सबको धारण कर रहा है, और वही महाराज आकाश के रूप में खगोल भूगोल सब का आधार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का आधार है। वही मन के रूप में स्वप्नों का स्वप्नष्टा है, और वही संपूर्ण ज्ञान के रूप में सबका प्रकाशक। वह अगर हमको मिल जाए तो सारे भय मिट जाएं, ना भूख रहे, ना प्यास रहे, ना सुख रहे, ना दुख रहे, ना पाप रहे, ना पुण्य रहे, ना जन्म रहे, ना दुख रहे, ना पाप रहे, ना पुण्य रहे, ना जन्म रहे, ना मरण रहे। तो इन्हीं चीजों से डरा हुआ जो कश्चित भीरुः मां सदृशः, हमारे सरीखा जो कश्चित भीरुः है वह प्रपन्न होता है, प्रपद्यते माने तुम्हारी शरण में आता है। तो यहीं पे विराम लेता हूँ भगवान, यहाँ से आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।